नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% जो कर दिया है, उससे बीजेपी सांसद में है, पार्टी का आला कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह सब सांसद में है, सब हैरत में है। लेकिन इससे संघ को भी एक बड़ा झटका लगा है। संघ इसका तोड़ निकालने में लगा हुआ है। कुल मिलाकर संघ को लग रहा है कि इतने सालों की मेहनत के बाद उनकी मेहनत अब रंग लाना शुरू हुई थी, जब लोगों ने हिंदू बनकर, एक वोटर ने हिंदू बनकर मोदी को वोट देना शुरू किया था। और ये आदत धीरे धीरे पड़ने वाली थी कि नीतीश कुमार ने एक झटके से हिंदू वोटर को जाति और उसकी व्यक्तिगत पहचान से जोड़ दिया है, उससे मिला दिया है। और ये चीज अब सिर्फ ओबीसी वोटर के साथ नहीं होगी, बल्कि दलित वोटर, आदिवासी वोटर तक ही जाएगी। ये चिंता ज्यादा संघ को सता रही है। तो संघ इसके लिए क्या कर रहा है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने ये जो दांव खेला है आरक्षण का, उससे 3-4-5 चीजें अपने पक्ष में कर ली हैं। एक, अब उनकी भूमिका एक तरह से ओबीसी राजनीति करने वाले नेताओं में मसीहा जैसी हो गई है। इंडिया ब्लॉक जो पॉलिटिकल फ्रंट है, उसमें उनकी पूछ पड़ गई है। ये फैसला राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले लिया गया है, जिससे कुल मिलाकर कांग्रेस को परोक्ष रूप से फायदा हो सकता है। नीतीश कुमार की इंडिया फ्रंट के अंदर भूमिका, उनकी तरजीह और बढ़ सकती है। और ओबीसी वोटर में एक जोश आएगा कि 10% अकेले बिहार में बढ़ गया। ऐसे अन्य राज्यों में भी इसी तरह का अगर जाति सर्वे होता है, या केंद्र सरकार केंद्र के स्तर पर जाति सर्वे कराती है, तो उससे उनका कितना वोट परसेंटेज केंद्र की नौकरियों में बढ़ जाएगा। आदिवासियों का 4%, 2% बढ़ गया, दलितों का 4% बिहार में बढ़ गया, तो उनकी जो उम्मीदें हैं, जो उनके सपने हैं, वो भी पर लगेंगे उनको। और उनको लगेगा कि 2024 में अगर इंडिया यानी कांग्रेस वाली सरकार, कांग्रेस, नीतीश कुमार, डीएमके, ममता बनर्जी वाली सरकार आती है, तो वो तो ये जाति सर्वे करा ही लेगी, जैसा कि वो वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं और बिहार में कर दिखाया है। तो क्या ऐसे बड़े वोट बैंक का शिफ्ट होना क्या एक संभावना नजर आ रही है? क्या इससे मोदी जी घबराए हुए हैं, अमित शाह घबराए हुए हैं? जो अमित शाह ने बीच में अपनी तरफ से इस तरह के बयान भी दिए कि हम भी इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बिहार में मुसलमानों की संख्या बढ़ा दी गई और यादवों की संख्या बढ़ा दी गई, वो फिर एक तरह से खाई पैदा करने की कोशिश है। और मोदी जी को तेलंगाना में कहना पड़ा कि अगर विधानसभा चुनाव जीते तो ओबीसी मुख्यमंत्री बनेगा। तो उससे ज़्यादा संघ घबराया हुआ है, संघ परेशान है। अब संघ ने सामाजिक समरसता कार्यक्रम हिंदुस्तान भर में शुरू करने का फैसला किया है। एक कुआं, एक गांव में एक कुआं, एक शमशान वाली जो उनकी पहले अभियान चल रहा है, उस पर जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ कुल मिलाकर ये जो अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हुई भुज में, गुजरात में, उस पर दत्तात्रेय होसबोले और दूसरे नेता शामिल हुए थे संघ के। वहाँ ये फैसला किया गया है कि छुआछूत से मुकाबला करना है और जातीय भेदभाव से ऊपर उठना है। एक सोसाइटी, एक राष्ट्र, और मैसेज ये देना है कि जन्म से जो कोई जो जहाँ जन्म लेता है उसके आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मोटे तौर पर इस दिशा में बात की जा रही है। 13,000 गांव में संघ ने बहुत सारे केस भी इस तरह के स्टडी किए हैं, जिसमें मंदिरों में दलितों को नहीं जाने दिया जाए, या फिर दलितों के लिए अलग कुआं हो, या फिर दलितों और दूसरी जातियों के लिए अलग शमशान हो, और जो स्वर्ण जातियां हैं उनके लिए अलग शमशान हो। ये बात कही जा रही है। तो संघ का कहना है कि देश भर में वो इस तरह का अभियान चलाने के मूड में है, जिसमें 95,000 संघ की शाखाएं हैं। और इनका दावा है कि 37 लाख जो इनके प्रचारक हैं या कार्यकर्ता हैं, वो इन शाखाओं में आते हैं। और अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जो मार्च में हुई थी, उसमें भी
सेल्फ की बात पर जोर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात संघ को ये लगती है कि बड़ी मुश्किल से वो ओबीसी वोट को बीजेपी की तरफ सरकाने में कामयाब हुए थे। 1996 में इस देश में 19% ओबीसी बीजेपी को वोट देता था, जो 2019 के चुनाव में बढ़कर 44% हो गया। और इसमें भी नीची छोटी जातियों के जो गैर रसूखदार जातियां हैं उनका तो ओबीसी वोट बैंक 48% बीजेपी के पक्ष में गया। इसी दौरान कांग्रेस का 25% से घटकर 15% पर आया और सामाजिक न्याय करने वाली अन्य पार्टियों का 54% से घटकर 41-42% पर आया। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ने एक तीर से कई निशाने मार दिए हैं। एक, उन्होंने खुद की राजनीति को साधा है। ओबीसी राजनीति के बहाने उन्होंने खुद का अपना कैनवास को बड़ा किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़ाकर उन्होंने खुद के लिए प्रधानमंत्री पद आरक्षित कर लिया है। दूसरा, बीजेपी के जो वोट बैंक है, जिस पर ओबीसी वोट बैंक, जिस पर वो पूरी तरह से ना केवल भरोसा कर रही थी, जबकि ये मानकर चल रही थी कि 2024 में इतना बड़ा वर्ग उनके साथ जुड़ा रहा या इसमें थोड़ा सा इजाफा हो गया तो उनको हराना नामुमकिन हो जाएगा, तो वहाँ सेंधमारी की है, वहाँ साफ तौर पर डंट लगाया है। और तीसरा, संघ जो 1925 में 2025 में अपने 100 साल पूरे करेगा, 1925 की पैदाइश है संघ की, तो 2024 से 100 साल पूरे करने का जश्न शुरू हो जाएगा। तो जश्न से पहले एक तरह से खटास पैदा करने की कोशिश नीतीश ने अपनी तरफ से की है। तो कुल मिलाकर ये भारी झटका नीतीश ने दिया है। इसका क्या तोड़ बीजेपी संघ निकाल पाएगा, और या जो संघ का सामाजिक समरसता कार्यक्रम है वो क्या वाकई में इसका तोड़ निकाल पाएगा, ये जानना दिलचस्प रहेगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।